बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मुल्क मोहम्मद वासूकी और मेरे नाल जनाब महमूद चौधरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। नाज़रीन, आप यकीन मानिए, जिधर देखो एक लाकानूनियत दी एक पगड़ मची हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है। आप देखें पाकिस्तान रेलवे, स्टील मिल, PIA और जिधर देखें जिस इदारे में ईंट उठाएं तो नीचे कुछ ना कुछ पड़ा है। और मैं चौधरी साहब को भी पूछना, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया है भाईजान तुहाडा। और मेरा ख्याल है जी तुसां फुटेज बना के लियांदी, पहले उन्हें अपने नाजरीन को दिखाओ। जी वो पहले नाजरीन पहले ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम 7th एवेन्यू पे मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं पीछे मेरे, ये पीछे एलिवेटर्स बंद हैं और ये पूरे स्टेशन के 7th एवेन्यू के एलिवेटर्स बंद हैं, सारे ही बंद हैं। और वो स्टेशन मैनेजर से अभी मैंने बात की है तो स्टेशन मैनेजर साहब कहते हैं कि ये ख़राब है और ठीक करवाने के लिए हमने हुकूमत को रिक्वेस्ट की हुई है। अच्छा, फिर मैंने अपने एक दोस्त से फ़ोन करके पूछा कि कितने एलिवेटर्स हैं जो बाकायदा ख़राब है और जिनकी कंप्लेन मौजूद है। तो अभी पता चला है कि 70% एलिवेटर्स जो हैं वो ख़राब हैं और उनकी रिपेयर जो है वो इस वक्त पाइपलाइन में है। और ये भी बंद है, ये आप देख सकते हैं, ये बंद है। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी है कि रमज़ानुल मुबारक है, लोगों को सहूलत देने के बजाय आपने एलिवेटर्स जो हैं वो बंद कर रखे हैं। इतना इखराजात आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर किए, लेकिन इसकी सूरत हाल आज क्या है ये सबके सामने है। दरख्वास्त है कि इनको ठीक करवा दें जितना जल्दी हो सकता है। गवर्नमेंट एक्सचेकर से जाहिर है करप्शन की एक और दास्तान है, लिखी जाएगी, लेकिन बात फिलहाल इतनी है कि इसको ठीक करवा दें। थैंक यू जी। तो नाजरीन तुसां देखा भाईजान, वैसे ऐसे इशू तो घट लोग बोलते हैं, माशाल्लाह तुसी भी साडे ज़हन नाल मिलते हो। ये जो कुछ है वे कह रहे हैं कि 70% तुसी दस रहे हो, ये नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो ये बनाया क्यों नहीं, जरा इस ते थोड़ा जिहा रोशनी पाते हो साडे नाल। सुखी साहब, सब तो पहली गल है वे कि उर्दू में बात करूं, जो पंजाबी जो दिल कर रहा है अपनी ज़बान में। सबसे पहली बात यह है कि देखें, जो वहां के स्टेशन इंचार्ज हैं जी, वो इतने बेबस हैं कि वो खुद कहते हैं कि जी आप हमारी खबर लगा दें ताकि हमें कोई फंड मिल जाए और हम इनको ठीक करा लें। अच्छा, ठीक है। मैं सबसे पहले सहाफती जो अकदार हैं हमारी, हम उनको ओबे करते हुए, उनको फॉलो करते हुए सबसे पहले सब स्टेक होल्डर से बात करते हैं। मैंने जब स्टेशन के जो इंचार्ज हैं उनसे बात की, तनवीर साहब है गालबन, उनके साथ बात की, तो उन्हें मैंने जब ये बताया कि जी ये तो एक्सकवेटर जो है ये बंद है, ये सीढ़ियां हैं ऑटोमेटिकली। अब मैं ये समझा देता हूँ कि एक्सकवेटर क्या है। जी कि जो सबसे पहला जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट था उसके अंदर ये दो होने थे, यानी उतरने और चढ़ने का रहा था। इन्होंने कहा फंड थोड़ा है तो सिर्फ चढ़ने वाला लगा देते, उतर तो आवाम खुद जाते हैं जी। ठीक है, अब सूरत हाल उतरना भी मुश्किल है। अब जो बूढ़े लोग हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं, जो एलिवेटर दूसरे वाले हैं, लिफ्टें हैं, वो भी खराब हैं। अच्छा, वो जो वैसे डायरेक्ट चलती हैं। फिर अच्छा, जब एलिवेटर खराब है, अब क्या होता है, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक वारदात ये है कि जानबूझ के एलिवेटर बंद रखते हैं, बिजली बचाते हैं, और उस बिजली के अगेंस्ट करप्शन है जो कहीं हो रही है। यानी बिल ऑटोमेटिक है, पूरा बिल है, वो अदा होना है। ठीक है, बहाना ये करते हैं कि ये खराब है तो वो बचत अपनी जेब। अच्छा, बिल इनके फिक्स हैं। ठीक है, चले ना चले क्या बात। दूसरी चीज कुछ ऐसी हैं जो जेन्युइनली खराब है। अच्छा, ये एक लिफ्ट जो है ये लाखों रुपए की है, बिल्कुल, ये करोड़ों रुपया एक स्टेशन पे लगा हुआ है, ये कोई आम उसके लिए नहीं है। दूसरा, रमजानुल मुबारक है आजकल, जी, तो अवाम ने चढ़ना है, बुजुर्ग लोग हैं, खवातीन है। जब आप एलिवेटर को बंद कर देते हैं या एलिवेटर खराब हो जाता है, खराब होने की सूरत में आपने उसे ठीक कराना होता है। ठीक कराने के लिए बजट चाहिए। बजट जो है वो अफसराने बुलंदों वाला खा के बैठे हुए हैं। तो जब वो खा के बैठे हुए हैं तो आगे क्या होगा। पब्लिक की सहूलत के लिए एक चीज बना ही दी है। देखें, अगर हुकूमत ने मेहनत करके पैसे खर्च करके चाइना से लेके कहीं से कर्जा लेके बना दी, बिल्कुल बना दी,
ये तो उनका दूसरे था ना, वो क्या नाम है जो मतलब इन्होंने बनाई है, चाइना नहीं है, ये दूसरे है, ये दूसरी पार्टी है। दूसरी पार्टी है। अगर ये बनी गई है, अब देखें मैं एक और भी यहाँ पे बात करता हूँ, जब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो फिर पूरी बात कर लेते हैं। पूरी समझाएं। स्टेशंस बहुत सारे बंद हैं, आपको पता है, मेट्रो के। पिंडी गया हूँ यार, हाँ। नीचे से तो वो पता नहीं उन्होंने आगे ब्लॉक रख के बंद किए, वो सीढ़ियां जब दिल चाहता है बंद कर देते हैं, जब दिल चाहता है खोल देते हैं। इसकी वजह क्या है? हाँ, वजह बताता हूँ। वजह ये है कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया था, टूट गए। अच्छा, सड़कें टूट गई। सड़कों की रिपेयर पर इस वक्त करोड़ों रुपए का बजट है जो लगाया गया है। ये जो ऊपर वो चलती है मेट्रो, जी हाँ, मेट्रो अक्सर जगह के ऊपर जो मेट्रो की लेन है वो सिंगल लेन हुई हुई है। उसके बाद वो क्या होता है, एक बस जाती है, दूसरा बंदा खड़ा रहता है, दूसरी इंतजार करती है। यार इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है। उसके बाद आपको याद होगा जब ये शुरू में आई थी तो ये माइक्रोचिप थी। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा सिस्टम था कि आप चिप रखते थे, तो चिप रख के अंदर चले जाते थे। आपको पता है लेके तो कुछ चिप रखते थे। हाँ, चिप रखते थे। नालायकी की हद देखें कि वो चिप अब खत्म कर दी है। अब आप 30 रुपए की पर्ची लेते हैं, बंदा वहां पे खड़ा हुआ है, वो उसने कार्ड पकड़ा हुआ है, वो कार्ड से एंट्री करता जाता है और एक एक चिप स्लिप पे पर्ची फाड़ फाड़ के पकड़ाता जाता है। इनडायरेक्टली अवाम को यह कहा गया है कि आप नालायक हैं, लेकिन हकीकत के अंदर जो इंतजामात करने वाले लोग हैं वो नालायक हैं। इसमें तो करप्शन हो सकती है ना, बिल्कुल हो रही है, पर्ची में हो रही है, पर्ची में करप्शन हो रही है। हाँ, और करोड़ों रुपए की करप्शन है, बहुत ज्यादा जी। फिर अगली बात आपको बताता हूं, इसी में आप पूरा प्रोजेक्ट देखें, स्टेशंस के अंदर बहुत सारी बेकायदगी हैं। फिर अगर आपने तस्वीर बनानी है, मेट्रो स्टेशन पर कवरेज करनी है, आपको पता है कितनी फीस है? 5 लाख रुपया आपको जमा करवाना है, फिर आप वहां पे फुटेज बना सकते हैं। अल्लाह मेरी तौबा। साले मुगल साहब हमारे एक्सप्रेस न्यूज के एक रिपोर्टर है, बहुत अच्छे, बहुत सीनियर आदमी है। अच्छा, उन्होंने एक परमिशन मांगी। उन्होंने कहा कि जी मुझे फुटेज बनानी है कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैं आपका एक अच्छा चेहरा दिखाऊंगा कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इन्होंने कहा 5 लाख रुपए जमा करवाएं, फिर आपको कंस्ट्रक्शन वो कवरेज करने देंगे। और मर्जी के लोग, आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब जब आते जाते और यहाँ पे बैठे और जनाब बड़ा तस्वीरें। फिर ये जो 70% एलिवेटर खराब हैं, इनका एक बजट है, वो बजट बड़े लोगों के पास एलोकेटेड है, बचा हुआ है। आज उमर अयूब साहब से जब बात होती है, उमर अयूब साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में इस साल का सिर्फ 7% या 8% डेवलपमेंट का बजट इस्तेमाल हुआ है, बाकी के सारे पैसे हुकूमत ने अपने पास बचा के रखे हुए हैं। भाई डेवलपमेंट का बजट इसी काम के लिए होता है कि डेवलपमेंट की जाए। तो वो नहीं, उन्होंने तो फिर किसी सीडीए ने एक अथॉरिटी बना दी, वो अथॉरिटी इसको लुक आफ्टर कर रही है और इस तरह लुक आफ्टर कर रही है कि कभी आप नाजरीन मोहतरम, नाजरीन तो खैर देखते हैं रोजाना, जनरल पब्लिक रोजाना देखती है, ये अफसराने बुलंदो बाला के देखने की चीज है। जी जी। क्या होता है, आप कभी रश देखें उसके ऊपर, एक स्टेशन बंद है। अब अगर आपने रावलपिंडी के एक स्टेशन पे जाना है, फर्ज करें मैं कहता हूं 6th रोड पे उतरना है, अब 6th रोड का स्टेशन बंद है। अच्छा, अब आपने कहां उतरेंगे? फैजाबाद। अल्लाह मेरी तो, या फैजाबाद के बाद आगे फिर आप जाके लियाकत बाग, शमशाबाद, जहां भी, ठीक है। जिसने उतरना है वो वहां से उतर के फिर बाइकिया लेके फिर आएगा। जो स्टूडेंट है वो रुल गया। यानी जो तो कंप्लीटली फेल हो चुका। प्रोजेक्ट में हजारों मसले हैं, प्रोजेक्ट को ऑडिट कराएं। फिर एक और बात आपको, चिंदी चोरी, बारीक तरीन चोरी बता देता हूं इसमें। अच्छा। नीचे कभी आप देखें ना तो स्टील की प्लेटें लगी होती हैं खूबसूरती के लिए, रोकने के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। आप गिनती करा के देख लें सुखी साहब, सारे के सारी जो प्लेटें हैं वो टूटी हुई हैं, वो चोरी हो चुकी हैं। वो नीचे से उखाड़ उखाड़ के उन्होंने चोरी की हैं। हालांकि उधर तो कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। और अगर फुटेज बनाने के 5 लाख मांग रहे हैं तो क्या वो उधर वो सोए हुए हैं लोग? फिर आप इंतजामिया की नाहली चेक करें कि फैज अहमद फैज इंटरचेंज आप उतरते हैं, जी जी, यहां से आपने अगर 26 नंबर जाना है, अब ये मैं टेक्निकल मिस्टेक बता रहा हूं, जी, अगर आपको 26 नंबर जाना है, आप 26 नंबर जाने के लिए पहले फैज अहमद फैज इंटरचेंज पे उतरेंगे, यहां से 30 रुपए का टिकट लेंगे, फैज अहमद फैज पे उतरेंगे,
फैज अहमद फैज पे उतरने के बाद सीढ़ियां चढ़ेंगे, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाएंगे। अब अगर एक बूढ़ा आदमी है वो सीढ़ियां चढ़ेगा, वहां एलिवेटर एक्सकवेटर है ही नहीं, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाएगा। अच्छा, जहां पर लिफ्ट है, लिफ्ट वाली साइड पे वो जाने ही नहीं देंगे आपको। बूढ़े आदमी मैंने कई जाती तौर पर देखा है जो बेचारे टूट भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, ठीक है, सीढ़ियां, और वो डबल एलिवेटर है, यानी मतलब डबल सीढ़ियां हैं। पुल के ऊपर जाएंगे, पुल के ऊपर से वापस आएंगे, फिर वहां पर जाके काउंटर से अपनी स्लिप लेंगे 50 रुपए की। अच्छा, फिर नीचे आएंगे, नीचे आके फिर फैज अहमद फैज की दूसरी साइड से एंट्री होने के बाद वो बैठेंगे और फिर 26 नंबर तक जाने के लिए मास ट्रांजिट। अब मास ट्रांजिट क्या होता है? मास ट्रांजिट ये होता है कि आप एक जगह से शुरू करें और दूसरी जगह तक आप पुरसकून अंदाज में पहुंचे, उसी पे जाए ना। लेकिन आपको जब वो बीच में सारा कुछ करना पड़ता है, फिर आप एयरपोर्ट तक के लिए क्या सूरत हाल है, क्या क्या कहानी अच्छा, है उसमें तो सॉरी, मैं एयरपोर्ट का तो 26 नंबर चुंगी से लेके एक दफा मैं स्पेशली गया था। हाँ, एयरपोर्ट से 26 नंबर से लेके एयरपोर्ट तक इन्होंने कुछ स्टॉप ही नहीं रखा। नहीं है, मेरे ख्याल में 22-24 किलोमीटर बनता है। जी जी। तो मैंने वैसा, मतलब एक दिन मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा इसका सर्वे तो करूँ ना, मेरा तो वास्ता नहीं पड़ता, अल्लाह का शुक्र है, आपको पता ही है, चलो कन्वेंस होती है। तो मैं 26 नंबर से मैं बैठ गया हूँ उधर से, फिर मैं वो बता रहा था जी कि ये देखें, फिर उधर लोग अंदर, ये कुछ साल 1.5 साल पहले की बात है जब ये नई नई शुरू में थे। और उसके अलावा आपने एक और देखा होगा, 26 नंबर के आगे ये जो मोटरवे पे इन्होंने एक लाइन दी है, उस पर कितना इन्होंने खर्चा किया, कुप्पे लगाए थे, वो बड़े बड़े जनाब, वो जो तले लगाए ने, वो सारे उड़ गए, सब उड़ गए। एक और बात आपको बताता हूँ, अमला इतना बदतमीज है वहां का। अच्छा, वो कहते हैं लाइन लगा लें, अच्छा, हर जगह पे कहते हैं लाइन लगा लें। हाँ। सदर से लेकर जहां पे रश होता है वहां पे कहते हैं जी लाइन लगा ले। पूरी कौम को लाइन के अंदर खड़ा किया हुआ है। बेचारे बुजुर्ग खड़े होकर सफर करते हैं, किसी को ये एहसास नहीं है कि जो सीटें माजूरों के लिए मुख्तस हैं, तो उनको खाली करा के उनको खाली करा के अच्छा, किसने करा के देनी है? मैंने, आपने, इंतजामिया ने। और इंतजामिया किस चक्कर में लगी हुई है? माल बनाने। बहुत शुक्रिया भाई जी। नाजरीन तुसां गल्लां सुनियां, और कुछ अरसा पहले 2 ड्राइवर आए सन मेरे कोल, ये मेट्रो दे मुतासरीन 5-6 साल तू जदों दे बना ते उन्होंने कढ़िया सन, वो हाई कोर्ट तो भी केस जिते हुए सन, लेकिन उन्होंने बहाल नहीं करते, हाई कोर्ट तक वो केस जिते, लेकिन वो पता नहीं हुण उन्होंने की बना, वो बेचारे भी दर पदार दिए ठोकरा खा रहे सन। तो साहब बहुत शुक्रिया है जी। सर मैं माजरत खाऊं अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन असल बात सिर्फ इतनी है सुखी साहब कि ये जितनी चीजों की निशानदेही की है, एक एक चीज को गवर्नमेंट खुद जाके ऑडिट कर ले, बिल्कुल करे, चेक कर ले। अगर किसी चीज पर कोई चीज गलत निकले, कोई बात गलत निकले, या कोई और आंसर निकले, या हमारा कोई जाती मफाद निकले, हम जुर्मदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है, मैच के लिए अवाम ने वहां जाना होता है। हाँ। आप उसी स्टेशन को बंद करके कहते हैं ये सिक्योरिटी के लिए बंद किया हुआ है। हाँ, तो जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? वो पैदल चल के आएगा वापस। यानी आप खुद कहते हैं कि लोग पार्कों में आए, लोग आए, और दूसरी तरफ आप उन्हें डिस्करेज करते हैं। होशियारबाजी पे है भाईजान, होशियारबाजी पे है। बहुत शुक्रिया जी। हमारा तो क्या है उसमें, हम तो, मैंने कहा ना कि एक दफा मैं जब शुरू में चली है तो मैं वैसे ही इस पे बैठ के गया था और सदर से वापस आ गया, मेरे जब इत्तेफाक नहीं हुआ, या फिर जब वो एयरपोर्ट वाली चली है 26 नंबर से, हमारा नहीं है। लेकिन जो भी है, हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, इस पे सफर करती हैं, तो हमने बताना तो जरूरी है। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।